हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर आज किसी भी वक्त वोटिंग होने की उम्मीद है। सुबह 10:30 बजे नेशनल असेंबली का सेशन शुरू हुआ। कुछ देर के बाद फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान कुछ ज़्यादा तनाव बढ़ गया। इस पर नेशनल असेंबली सेशन को 12:30 बजे तक एडजर्न कर दिया गया। हालांकि ऐसे इशारे भी हैं कि ये यकीनी नहीं है कि आज ही वोटिंग हो सकेगी या नहीं। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन समेत कई मीडिया आउटलेट्स की वेबसाइट पर अपोजिशन के पास 176 मेंबर्स की सपोर्ट होने की खबर दी गई है। खबर लिखे जाने तक नेशनल असेंबली की मीटिंग फिर से शुरू हो चुकी थी। इससे पहले सरकार और अपोजिशन दोनों की अलग अलग मीटिंगें हो रही थीं। खबर लिखे जाने तक वोटिंग नहीं हो सकी थी। हो सकता है जब आप ये एपिसोड देखें तब तक इमरान खान के खिलाफ वोटिंग मुकम्मल हो चुकी हो। इसके अलावा आज कुछ अहम खबरें यूक्रेन जंग से मुताल्लिक भी हैं। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए रूस का ही बना हुआ S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। बेलारूस ने यूक्रेन में एक खास ऑपरेशन करके अपने लोगों को कैद से छुड़ाया है। रूस के जरिए यूक्रेन के शहर क्रमतोर्स्क रेलवे स्टेशन पर किए गए हमले में 52 लोगों के मारे जाने की खबर है। आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने अपनी आखिरी तकरीर में भारत की फॉरेन पॉलिसी की फिर से कैसी तारीफ की है। आखिर में यूक्रेन जंग की कुछ खास हाईलाइट भी पेश की जाएंगी। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यूक्रेन की खबर से पहले आपको बता दूं कि इमरान खान ने अपनी कुर्सी पर खतरे के बीच कल रात टेलीविजन पर की गई आखिरी तकरीर में एक बार फिर भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क है। किसी सुपर पावर की हिम्मत नहीं है कि भारत के खिलाफ साजिश कर सके। हमारी फॉरेन पॉलिसी भारत जैसी आज़ाद होनी चाहिए। उन्होंने इस हद तक कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी दूसरे मुल्क की हिम्मत नहीं है कि वो उसके खिलाफ कुछ भी कह सके। भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका का नाम लेते हुए उस पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि सीक्रेट कोड की वजह से साजिश की चिट्ठी आवाम के सामने नहीं रख सकता। उन्होंने बताया कि चिट्ठी में लिखा गया था कि इमरान खान को माफ़ नहीं कर सकते। इमरान खान ने कहा कि हम 22 करोड़ लोग हैं। 22 करोड़ लोगों को कोई हुक्म दे रहा है कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर बच जाता है तो आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। इमरान खान ने कहा कि कुछ महीनों पहले अमेरिका के डिप्लोमेट हमारे लोगों से मिल रहे थे। साथ ही इमरान खान ने कहा कि मैं कोई अमेरिका मुखालिफ नहीं हूं लेकिन साजिश के खिलाफ हूं। अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची है। हमारे एम्बेसडर ने अमेरिकी अफसर से बात की थी। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को सभी बातों की जानकारी है। इमरान खान ने कहा कि हम पैसे लेते हैं इसलिए हमारी इज्जत नहीं होती। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर्स को डॉलर का लालच है। अब फैसला कौम को करना है कि वो अपनी जमहूरियत की हिफाजत करे। पाकिस्तान के सियासी हालात पर हम कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद से सीधे कुछ जानकारी इंटरव्यू के जरिए हासिल करके आप तक पहुंचाई जाए। आइए अब चलते हैं यूक्रेन जंग की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क चेक रिपब्लिक के जरिए टैंक दिए जाने के बाद यूरोपीय यूनियन के मुल्क स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए रूस का ही बना हुआ S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर एडवार्ड हेगर ने यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्कों को इस फैसले की जानकारी फ्राइडे को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है कि मैं कंफर्म कर सकता हूं कि स्लोवाक रिपब्लिक ने यूक्रेन की मदद की गुजारिश पर यूक्रेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम डोनेट किया है। सिस्टम के डोनेशन का यह मतलब नहीं है कि स्लोवाक रिपब्लिक यूक्रेन में छिड़ी जंग का हिस्सा बन गया है। यूक्रेन के साथ स्लोवाकिया का बॉर्डर तकरीबन
97 किलोमीटर लंबा है। यूक्रेन में 24 फरवरी को रूसी फौज के हमले के बाद से बड़ी तादाद में यूक्रेनी शहरी भागकर स्लोवाकिया में भी पनाह ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूक्रेनियन अब तक पोलैंड पहुंचे हैं। हंगरी और मालदोवा भी यूक्रेन से भाग रहे लोगों को पनाह दे रहे हैं। स्लोवाकिया में यूक्रेन को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की चर्चा पहले भी हो रही थी। तब रूस ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा था कि स्लोवाकिया ऐसा करने की ना सोचे, और रूस की धमकी के बाद भी स्लोवाकिया ने कहा था कि अगर नेटो के साथी उसे सिक्योरिटी कवर देंगे तो वो यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे सकता है। नेटो के मेंबर मुल्क स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है कि आने वाले दिनों में हमारे साथी हमें एक्स्ट्रा मिसाइल डिफेंस सिस्टम देकर मजबूत करेंगे। S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया था। ये सिस्टम सटीक गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुश्मन के लड़ाकू जहाज़ों और मिसाइलों को तबाह कर सकता है। यूक्रेन के शहर बूचा से आ रही कत्लेआम की खबरों के बीच स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यह सिस्टम यूक्रेन और उसके मासूम शहरियों के लिए है। उम्मीद है कि यह सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा मासूम यूक्रेनियों की जान बचा सकेगा। इसी बीच यूक्रेन के नॉर्थ में मौजूद रूस के दोस्त समझे जाने वाले मुल्क बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि हालात ऐसे हो गए थे कि हमारे लोगों को यूक्रेन में कैदी बनाना शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारे उन ट्रक ड्राइवरों को कैदी बनाया गया जो यूक्रेन में लड़ाई शुरू होने के वक्त वहां पर मौजूद थे। लुकाशेंको ने कहा कि यूक्रेनियों ने हमारे 1500 रेल के डिब्बों और गाड़ियों को अपने कंट्रोल में कर लिया था और हमारे 100 से ज़्यादा ड्राइवरों को भी कैदी बना लिया था। हमने उन्हें वार्निंग दी थी कि हम अपने शहरियों को आज़ाद कराने के लिए कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे, और ये वो कार्रवाई थी जिसे हमने अंजाम दिया है। लुकाशेंको ने कार्रवाई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन बेलारूस की सरकारी सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह ने कहा है कि जो लोग इस कार्रवाई में शामिल थे उन्हें इनाम दिया जाएगा। इसी बीच मॉस्को से खबर है कि रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि रूस अमेरिका की नई पाबंदियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। रूस की न्यूज़ एजेंसी तास ने फॉरेन मिनिस्ट्री में नॉर्थ अमेरिका के मामलों के डिपार्टमेंट के सरबराह अलेक्जेंडर डार्विच का हवाला देते हुए एक बयान में कहा गया है कि हम जल्द ही जवाबी कार्रवाई करेंगे। चीन की न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री में नॉर्थ अमेरिका डिपार्टमेंट के सरबराह अलेक्जेंडर डार्विच ने कहा है कि वॉशिंगटन के जरिए किसी न किसी मुल्क पर पाबंदियां लगाना अब रोज़ाना का काम हो गया है, और रूस के अफसरों और मुल्क के कारोबार के खिलाफ पाबंदियां लगाने से ये साफ हो गया है कि अमेरिका पाबंदियां लगाने की कोशिशों में नाकाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ अब किसी ने भी अगर हमला करने का प्लान बनाया तो उसे रूस के जरिए की जाने वाली मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डार्विच ने कहा कि रूस हर तरह के खतरों और पाबंदियों से मुकाबला करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आखिर में यूक्रेन जंग की खास खबरें बताता चलूं। यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन का कहना है कि ऐसा लगता है कि रूसी फौज ने यूक्रेन में शहरियों को निशाना बनाकर जंगी जराइम अंजाम दिए हैं। यूक्रेन के पूर्वी शहर कामटोर्स्क में रेलवे स्टेशन पर हुए खतरनाक हमले की इंटरनेशनल लेवल पर मजम्मत की जा रही है और जवाबदेही की मांग की जा रही है। यूक्रेन के अफसरों का कहना है कि हमले में कम से कम 52 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं, जिसके लिए रूस ने जिम्मेदारी से इनकार किया है। यूक्रेन के साउथ के शहर ओडेसा ने रूसी मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए वीकेंड यानी सैटरडे और संडे को कर्फ्यू लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन बाकायदा तरीके से रूस के खिलाफ नई पाबंदियां लगा रही है, जिसमें कोयले, लकड़ी और केमिकल्स के रूस से इंपोर्ट पर पाबंदी शामिल है। उधर रूस की जस्टिस मिनिस्ट्री ने एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच समेत 15 गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशंस के अपने यहां रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं। खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग नहीं हो सकी थी। हमारी कोशिश है कि इस्लामाबाद से जाने माने जर्नलिस्ट से बात करके वहां के हालात आप तक पहुंचाए जाएं, ताकि ज़्यादा गहराई से पाकिस्तान के
सियासी बहरान को समझा जा सके। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।